हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम नवंबर 2025 के अति महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है वो पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट होगा और पूरी क्लास के लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, यानी कि जैसे ही आप थ्योरी कंप्लीट होगी और उसके बाद में कंप्लीट क्लास के बाद में प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या है कि जितना भी आपने पढ़ा है वो आसानी से इसी समय आपको याद हो जाए। तो पूरी क्लास है वो ज़रूर देखें। क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और पूरी क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करें, आसानी से पढ़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करें, आसानी से पढ़ें और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक खेल जगत के जो सितारे हैं उनके बारे में, पुरस्कार और सम्मान, योजनाएं जितनी हैं और चर्चित व्यक्ति राजस्थान के, उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ में और चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा, एक दुबई में शानदार प्रदर्शन इनका। एथलीट अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली है और इनका खेल है पैरा शूटिंग। प्रतियोगिता हुई थी पैरा शूटिंग विश्व कप दुबई में और विश्व कप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में और कांस्य पदक जीता है 50 मीटर एयर राइफल में। तीसरी पोजीशन के साथ में अवनी लेखरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप रट्टी लेना। मुख्य तथ्य में अवनी ने टोक्यो और पेरिस पैरा ओलंपिक में भी पदक जीते हैं, जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं, अवनी लेखरा ने कौन से पदक जीते हैं पैरा शूटिंग विश्व कप दुबई में? तो स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, कांस्य पदक जीता है 50 मीटर एयर राइफल में, 3 पोजीशन के साथ में। और अब आगे देखिए, जयपुर के कृष्णा नागर हैं। इन्होंने, ये एथलीट है कृष्णा नागर, जयपुर के रहने वाले। पैरा बैडमिंटन इनका खेल है और श्रेणी SH6 ये श्रेणी है और इस श्रेणी को आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस श्रेणी से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने। पार्टनरशिप में 1 स्वर्ण पदक जीता है नित्य श्री शिवन के साथ में, ये मिक्स्ड डबल में जीता है, यानी कि 2 खिलाड़ी एक साइड में खेलते हैं डबल, और 2 स्वर्ण पदक SH6 में। ये श्रेणी आपको स्पेशल तौर पे ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पैरा बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर। अब आगे पूजा शर्मा सीकर की रहने वाली हैं। ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता, नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता अयोध्या में हुई थी। 2 स्वर्ण पदक इन्होंने 58 किलोग्राम वर्ग में जीते हैं। पूजा शर्मा सीकर की रहने वाली हैं। अक्षत राव, इनका संबंध है ताइक्वांडो से और 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता बेंगलुरु में हुई थी। 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो दोनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि जितने भी खेल खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित खेल, उन्होंने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है कि रजत पदक जीता है, सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस PDF का प्रिंट आउट निकालें, आराम से पढ़ें। और अब आगे, राजस्थान ने नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती में चैंपियंस के खिताब जीते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता गोंडा यूपी में हुई थी। उसमें शानदार प्रदर्शन रहा राजस्थान का और कुल 46 पदक जीते हैं, जिनमें 20 स्वर्ण पदक जीते हैं, 18 रजत पदक और 8 कांस्य पदक जीते हैं। 48 कुल मिला के 46 पदक जीते हैं राजस्थान ने। और खिलाड़ी स्पॉट आउट में देखिए, हेमा सैनी PTI हैं ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, जो भी राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता गोंडा यूपी में हुई थी। इसमें हेमा सैनी ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। तो कुल 46 पदक हैं, 20 स्वर्ण पदक,
18 रजत और 8 है वो कांस्य पदक जीते हैं। अब आगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास का लैक्रोस। ये लैक्रोस खेल हैं, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो मीरा धोजा उदयपुर की रहने वाली हैं, इनका संबंध है लैक्रोस से। जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा धोजा एशियन लैक्रोस गेम्स उज्बेकिस्तान में हुए थे। भारत को रजत पदक दिलाया है किसने? मीरा धोजा ने। ये जनजातीय गौरव सम्मान भगवान बिरसा मुंडा जो जयंती है उस पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस समारोह हुआ था डूंगरपुर राजस्थान के अंदर। और एक आपको ध्यान में रखना है लैक्रोस अकादमी, ये कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर है लैक्रोस अकादमी। अब देखिए अरुंधति चौधरी कोटा की रहने वाली हैं, खेल है इनका बॉक्सिंग। ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 किलो भार वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है। कौन? अरुंधति चौधरी। फाइनल में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को 5-0 से हराया। काफ़ी देखिए जीत का अंतर देखिए 5-0। उज्बेकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं उनको मतलब 1 पॉइंट भी नहीं बनने दिया अरुंधति चौधरी ने। कोटा की रहने वाली हैं और मीरा धोजा है वो उदयपुर की है। और मीरा धोजा का संबंध किस खेल से है? तो लैक्रोस से है। और अरुंधति चौधरी का बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए भविष्य के सितारे शतरंज के बिसात पर 10 साल की कियाना का कमाल। या 10 साल की कियाना का कमाल, 10 साल की कियाना का कमाल यानी कि मात्र देखिए एक क्यूट सी लड़की है, 10 साल मात्र 10 वर्ष की उम्र है इनकी, मात्र 10 वर्ष। कियाना परिहार शतरंज की खिलाड़ी है और उदयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की? उदयपुर की रहने वाली है। मात्र 10 वर्ष इनकी उम्र है और इनकी उपलब्धि देखिए 10 वर्ष की उम्र में ही मलेशिया में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 अंडर 10 गर्ल्स में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। अलमाटी कजाकिस्तान में वर्ल्ड कैडेट अंडर 10 में कांस्य पदक जीता है और राजस्थान की पहली वुमेन कैंडिडेट मास्टर बनने वाली खिलाड़ी है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 10 मेडल जीत चुकी है, यानी कि मात्र 10 वर्ष की उम्र है, 10 वर्ष की उम्र और 10 मेडल जीत चुके हैं। कौन? कियाना परिहार शतरंज से संबंधित है। देखिए छोटी सी लड़की है जिन्होंने 10 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में बच्चे जहाँ गांव में या अब तो इंडोर गेम है वो खेलते हैं, पहले आउटडोर गेम खेलते थे। लेकिन अभी देखिए जैसे जैसे समय बदल रहा है, तकनीक और विकसित हो रही है, उस हिसाब से दिमाग है वो जिसके पास मोबाइल नहीं है उसका दिमाग भी अच्छे से चल रहा है। और बच्चों को अभी मोबाइल दे देते हैं, छोटे बच्चों को तो मोबाइल में लगे रहते हैं। अभी तो ये पबजी और एक और पबजी के जैसा गेम हो रहा है, यानी इस तरह के गेम खेल करके अपना समय और दिमाग दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अक्षत राव ताइक्वांडो में बेंगलुरु में 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। किसने? अक्षत राव ने। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था पहले। और अब आगे देखिए राजस्थान में पहली बार बना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मेजबान, यानी कि जो खेलो इंडिया गेम्स है उनका आयोजन राजस्थान में हुआ। और आयोजन 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। आयोजन स्थल राजस्थान के 8 शहर हैं। कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर। ये 8 संभाग के शहर हैं और इनमें ये खेलो इंडिया गेम्स हुए थे। खम्मा और घनी ये थीम है, खम्मा और घनी। अवधि खम्मा घनी नहीं है, खम्मा और घनी, ये आपको याद में रखना है। और अवधि कब हुई थी, ये गेम्स कब हुए थे? तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। मुख्य तथ्य देखिए 200 प्लस विश्वविद्यालयों के 7000 प्लस एथलीट थे, 7000 से भी ज़्यादा। कुल 24 खेल शामिल हैं, 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। एक तो साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग। इसमें देखिए जयपुर में सर्वाधिक 11 खेलों का आयोजन हुआ था।
8 शहर हैं मेज़बान, और 8 शहरों में सबसे ज़्यादा है वो जयपुर में 11 खेल खेले गए थे। तो और अभी खेलो इंडिया जो गेम्स है उनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, तो यदि आपको जानकारी चाहिए तो पूरे जो क्लास है, जैसे कितने पदक, कितने खेल और कहाँ मेज़बानी हुई, कहाँ कितने स्वर्ण पदक जीते, किस किस ने जीते हैं, सभी नाम, पूरी डिटेल की क्लास आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, एक स्पेशल क्लास आपके लिए एनिमेशन से भरपूर ये क्लास आपको मिल जाएगी। और अभी आगे देखिए, खेलो इंडिया गेम्स राजस्थान की उपलब्धि में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे रही है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो दूसरे स्थान पे रही है। जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो विश्वविद्यालय हैं उसमें 1 नंबर पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है वो 2 नंबर पे रही है। राजस्थान की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी राजस्थान में प्रथम स्थान पे रही है, लेकिन ऑल ओवर देश की बात करें तो 25वें स्थान पे है। कौन सी? MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। और जो पूजा बिश्नोई है वो इन्हीं जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है सबसे संबंधित है। महिलाओं की 30 किलोमीटर रोड साइकिलिंग टाइम ट्रायल में रजत पदक जीता है पूजा बिश्नोई ने, सीकर की रहने वाली हैं। और गंगा थापा ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से ने जूडो स्पर्धा में पदक जीता है। गंगा थापा, आपसे पूछे गंगा थापा का संबंध है वो किस खेल से है, तो जूडो स्पर्धा से। और पूजा बिश्नोई का है किस खेल से है, तो वो है साइकिलिंग से। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और नंबर 1 रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और 2 नंबर पे लवली, और 25वें स्थान प्राप्त किया, 25वां महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर ने 25वां स्थान प्राप्त किया है। अब आगे देखिए खेल जगत की अन्य झलकियों में, शतरंज जो किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया, तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा किया गया। किसका? जयपुर में किया गया है। किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस का शुभारंभ किया है हमारे राज्यपाल ने। इनमें विजेता है आदित्य ढींगरा है, ये पूछा जा सकता है। और ये हरिभाऊ जो राज्यपाल हरिभाऊ ने शुभारंभ किया है, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर लिफ्टिंग में देखिए, गौरव साहू उदयपुर के रहने वाले हैं। वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रोमानिया में हुई थी, उसमें भाग लेने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? गौरव साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंधित है, तो पावर लिफ्टिंग से। इन्होंने विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया है, पूरे विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया है। राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भाग लिया है। आगे देखिए विद्युत फुटबॉल, राजस्थान की टीम ने 37वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता पटियाला में आयोजित हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश को हरा करके लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है मध्य प्रदेश की टीम को हरा करके। राजस्थान की टीम है, 37वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता पटियाला में हुई थी, उसी में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है राजस्थान की टीम ने मध्य प्रदेश को हरा करके विद्युत फुटबॉल। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए विभिन्न खेलों में राजस्थान का गौरव, डेफ लिपिंक्स से फुटबॉल तक। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ लिपिंक्स टोक्यो 2025, उसमें अनुया प्रसाद जयपुर की है, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कुशाग्र सिंह राजावत जयपुर के रहने वाले हैं, 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। एक गौरव साहू पावर लिफ्टिंग उदयपुर के रहने वाले हैं, रोमानिया में वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 6ठा स्थान हासिल किया है, अभी हम पढ़ के आए हैं। और ये भी हमने अभी पढ़ा है विद्युत फुटबॉल। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। आगे पुरस्कार और सम्मान, अभी हमने खेल खिलाड़ी देखे हैं, अभी हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की झलक, पहले खेल खिलाड़ी और अब सम्मान पुरस्कार। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राजस्थान का दबदबा, प्रथम स्थान की उपलब्धियों में राजस्थान है वो कुछ ऐसे
उपलब्धि हासिल की है, जिसमें प्रथम स्थान पर रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रथम स्थान है। अंगदान और प्रत्यारोपण में भी राजस्थान है वो पहले स्थान पे है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान, ये फार्मर रजिस्ट्री अभियान जैसे किसानों का आधार है वो लिंक करना, रजिस्ट्री करना, वो भी पहले स्थान पे है राजस्थान। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान जैसे ODF आधारित जो गांव बन रहे हैं, हर पंचायत में जो बन रही है, उसमें पहला स्थान है वो प्राप्त किया है राजस्थान ने। PM कुसुम योजना कंपोनेंट A में पहला स्थान है राजस्थान का। और फिट इंडिया मूवमेंट में भी पहला स्थान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी पहला स्थान है राजस्थान का। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन, जो गैस कनेक्शन है, उसमें भी राजस्थान पहले स्थान पे है। तो ये कुछ पहले स्थान की, और अभी दूसरे और तीसरे स्थान की देख लेते हैं। दूसरे स्थान पे हर घर तिरंगा कार्यक्रम, यानी हमने कुछ कम फहराया है तिरंगा, जिससे हम दूसरे स्थान पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इनमें हमने कृषि सिंचाई योजना में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पोषण माह 2025 में हमारा स्थान दूसरा है ऑल और इंडिया में। PM विश्वकर्मा योजना कृषि विभाग, इसमें दूसरा स्थान, तो ये दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे देखिए PM कुसुम योजना कंपोनेंट B और C, पहले हमने पढ़ा A, तो A में कौन सा है, पहला स्थान है, A में पहला स्थान है। और B और C में तीसरा स्थान है। TB मुक्त ग्राम पंचायत 2024 में तीसरा स्थान। तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0, इसमें हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग, जिसमें हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और जल संचयन जन भागीदारी 1.0, इसमें हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो अभी पूरी डिटेल के साथ में एक ही स्लाइड में आप देखेंगे कि पहला स्थान और दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, जिसमें सभी जो योजनाएं हैं वो दी गई है और अभी हमने पढ़ी हैं, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं अलग अलग। अभी देखिए उद्योग, ऊर्जा और साहित्य विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित सम्मान। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 मिला है गुलाब कोठारी को। ये राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। कौन? गुलाब कोठारी। और इनकी एक रचना भी है, स्त्री देह से आगे। स्त्री देह से आगे इनकी एक रचना है, गुलाब कोठारी, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक। योगदान वैदिक शिक्षा अध्ययन और लेखन में योगदान के लिए इनको महर्षि वेद व्यास पुरस्कार मिला है 2025 का। और एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड चेन्नई सम्मेलन हुआ था चेन्नई में, तो विजेता है राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा नीतियों के लिए। और अक्षय ऊर्जा में वैसे भी राजस्थान पहले स्थान पे है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, राजस्थान को टॉप अचीवर्स श्रेणी में सम्मानित किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में देश में पहले स्थान पे है राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया में। अब देखिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 डेयरी क्षेत्र में राजस्थान का गौरव। इसमें श्री हर्षित झुरिया सीकर के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान देसी नस्ल श्रेणी में तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और घिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर की है, जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और श्री विकास कुमार हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, पुरस्कार राशि में पहले स्थान पे 5 लाख रुपए, दूसरे स्थान पे 3 लाख और तीसरे स्थान पे 2 लाख की राशि दी जाती है। किसमें? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 श्रेणी में। ये हर्षित झुरिया सीकर के रहने वाले हैं, तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये पहला स्थान, दूसरा और तीसरा, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। एक तो विकास कुमार हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। घिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर की, जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
आगे देखें, जल संरक्षण में अग्रणी राजस्थान, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मिली बड़ी सफलता। राज्य स्तरीय उपलब्धि, प्रथम जल संचयन जन भागीदारी 1.0 में राजस्थान को देश में तीसरा स्थान मिला है। कौन सा? तीसरा स्थान। ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान को 15वां स्थान मिला है जल संरक्षण के लिए। जैसे जल संरक्षण में कुएं, तालाब, बावड़ी, उनका संरक्षण। और जिला और व्यक्तिगत पुरस्कार में देखिए, जिला स्तरीय पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार 2 करोड़ रुपए का मिला है भीलवाड़ा और बाड़मेर को, जिसमें अभी हाल ही में चर्चा में रही टीना डाबी कलेक्टर हैं बाड़मेर की। द्वितीय पुरस्कार 1 करोड़ रुपए जयपुर और उदयपुर। व्यक्तिगत जो संस्थागत पुरस्कार है उसमें बजरंग लाल सेठू सीकर के रहने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है, प्रथम पुरस्कार। और खरला जल उपयोगिता संगम श्री गंगानगर सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संघ श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बजरंग लाल सेठू सीकर के हैं और खरला जल उपयोगिता संगम श्री गंगानगर। इसमें देखिए, ये हमने पढ़ा है अभी। और 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें राजस्थान की भूमिका है वो पार्टनर स्टेट के रूप में दर्ज की गई है। और गोल्ड मेडल से सम्मानित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को गोल्ड मेडल मिला है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के अंदर पार्टनर स्टेट के रूप में दर्जा मिला है राजस्थान को। उदयपुर का विश्व पटल पर डंका, वह बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट का खिताब। ये देखिए, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन मतलब ऐसी जगह जहां टूरिस्ट या जो एनआरआई है, जो वीवीआईपी लोग हैं, बाहरी विदेश में रह रहे हैं राजस्थान के या बाहर के जो देश के, वो शादी के लिए उदयपुर को चूज करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके सुपुत्र उदयपुर आए थे। तो आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2025 उदयपुर को मिला है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का। और यह शहर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जैसे हाई प्रोफाइल मेहमानों की मेजबानी के लिए भी चर्चा में रहा है हाल ही में। अर्बन ट्रांसपोर्ट में उत्कृष्टता देखिए, उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सिटी विद द बेस्ट मॉडर्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सम्मान दिया गया है उदयपुर को। और जयपुर कलेक्टर नमित मेहता को 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड मिला है। और यह सम्मान उन्हें पाली कलेक्टर के रूप में राष्ट्रीय जम्बूरी के सफल आयोजन के लिए दिया गया है। पाली के जब कलेक्टर थे नमित मेहता, अभी जयपुर के हैं, तो उनको जो स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी हुई थी उसके सफल अभियान के लिए, सफल आयोजन के लिए इनको सिल्वर एलिफेंट अवार्ड मिला है। अभी देखिए, प्रशासन के शीर्ष पर नए चेहरे और महत्वपूर्ण बदलाव। राजस्थान के नए मुख्य सचिव मोस्ट इम्पोर्टेंट वी श्रीनिवास बने हैं। राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है इनको। सुधांशु पद का स्थान लिया है इन्होंने। और राजस्थान लोक सेवा आयोग बदलाव हुआ है, जिसमें सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्या ने इस्तीफा दिया है। बाबूलाल कटारा निलंबित हुए हैं और वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू बनाए गए हैं। वर्तमान सदस्य 6 कौन से हैं? हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, केसरी सिंह राठौड़ और अयूब खान, कैलाश चंद मीना। ये 6 आरपीएससी में बदलाव हुए हैं और उत्कल रंजन साहू को ये वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। एक तो ये, और सुधांशु पद की जगह ली है सचिव के रूप में वी श्रीनिवास ने। आरपीएससी में बड़ा बदलाव। और अब आगे देखिए, विरासत का सम्मान में संत जवाहरलाल जी की स्मृति और इकबाल सक्का की सूक्ष्म कला। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संत जवाहरलाल जी महाराज, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और जैन संत की 150वीं जयंती पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संत जवाहरलाल जी महाराज, ये नाम आपको रटी लेना है। 150वीं जयंती हुई थी, उसके उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है और 150 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। और इकबाल सक्का सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पी हैं और
इन्होंने उदयपुर निवासी है। ये भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर 25 चांदी की सबसे छोटी हॉकी और 25 गेंदें बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इस तरह की सूक्ष्म हॉकी बनाई है इन्होंने चांदी की, और गेंद बनाई है 25। तो ये सूक्ष्म कलाकारी है, शिल्पी हैं इकबाल सक्का, उदयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। और जयपुर वैक्स म्यूजियम भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर की मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पहले विराट कोहली और सवाई भवानी सिंह की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। विराट कोहली की पूछी जा चुकी है एग्जाम में, और भवानी सिंह की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, अब होगी हरमनप्रीत कौर की। तो ये नाम आपको याद रखना है। तीनों वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जयपुर वैक्स म्यूजियम और इकबाल सक्का सूक्ष्म श्रवण शिल्पी, संत जवाहरलाल जी महाराज, इनकी 150वीं जयंती पर 150 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। ये स्वतंत्रता सेनानी और जैन संत थे। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में श्रीनिवास और हरमनप्रीत महिला क्रिकेटर, जिनकी वैक्स प्रतिमा नाहरगढ़ किले के जयपुर वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जाएगी, और इकबाल सक्का। आगे अब परियोजनाएं और चर्चित स्थान। हमने खेल खिलाड़ी पढ़े हैं और पुरस्कार सम्मान पढ़े हैं। अब प्रमुख परियोजनाएं और चर्चित स्थान राजस्थान के भविष्य की रूपरेखा देखेंगे। भविष्य का प्रवेश द्वार जालौर में बनेगा। इनलैंड पोर्ट कांडला बंदरगाह से सीधा जुड़ाव, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जालौर में बनने जा रहा है इनलैंड पोर्ट। परियोजना है राजस्थान के जालौर जिले में इनलैंड पोर्ट का निर्माण होगा। उद्देश्य क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल पावर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत होगी 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक। अब इसमें ये आपको ध्यान में रखना है, जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ, जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ, इसमें ये परियोजना बन रही है। और इसको ये जो जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित किया गया है। ये जलमार्ग घोषित किया है जवाई लूनी रन ऑफ कच्छ को। पैमाना देखिए, लगभग 262 किलोमीटर लंबा जलमार्ग होगा ये। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसको रट लेना आप। आगे देखिए, धरती के गर्भ से अंतरिक्ष की ओर ग्रेफाइट की खोज और रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्थापना, जिसमें खनिज की खोज हुई है बांसवाड़ा के अंदर में ग्रेफाइट बेल्ट की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है। बांसवाड़ा जिले के घनोड़ा घाटोल मार्ग पर प्रदेश की एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की खोज हुई है। इस तरह आप चित्र में देख सकते हैं। लाइमस्टोन ब्लॉक भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में अभी लाडपुरा अमृतिया में पहली बार लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी की जा रही है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में देखिए, राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर स्थित मुख्य केंद्र का एक उपकेंद्र जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में है मुख्य केंद्र। और इसका उपकेंद्र कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका उपकेंद्र बनने जा रहा है जयपुर के अंदर। विज्ञान केंद्र अलवर और भरतपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब आगे औद्योगिक विकास और हरित पहल रिको का विस्तार। अलवर में ग्रीन लंग्स, ये रिको हेतु भूमि आवंटित हुई है। अभी देखिए, मानचित्र में एक ग्राम है बकरी मोलासर, ग्राम कोदिया, ग्राम हाजी सागर व टेना नाडी। मुख्यमंत्री ने 3 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है, जिसमें भीलवाड़ा का ग्राम कोदिया है। ये मानचित्र में कुछ अलग दे रखा है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, यदि आपने मानचित्र देखा होगा तो भीलवाड़ा का ग्राम कोदिया, डीडवाना कुचामन का ग्राम बकरी मोलासर और फलोदी का है ग्राम हाजी सागर टेना नाडी। तो ये फलोदी, यहाँ से ये फलोदी, और यहाँ चित्तौड़गढ़ से ऊपर जो ये दे रखा है ये है भीलवाड़ा ग्राम कोदिया, और
डीडवाना कुचामन, ये नागौर के पास में डीडवाना कुचामन यहाँ पे। तो ये तीनों गांव आपको ध्यान में रखने हैं। ग्रीन लंग्स मूंगस का परियोजना स्थान कौन सा है? अलवर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया गया है। यह परियोजना शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए है। अलवर में ग्रीन लंग्स मूंगस का परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। अभी देखिए नवंबर माह की अन्य जो प्रमुख सुर्खियां हैं उसमें भावेश जो कह न सका पुस्तक का विमोचन हुआ है। वरिष्ठ आईएएस और साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह न सका का विमोचन सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त द्वारा किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह न सका उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो गौतम कुमार दत्त के द्वारा किया गया है। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 कब हुए थे? 13 से 15 नवंबर तक महिला व बाल विकास विभाग द्वारा किए गए थे। खेल खेल में सीखो थीम पर आधारित। तो ये इसमें 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक तो पहला कि आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 किस विभाग द्वारा आयोजित किए गए? तो महिला व बाल विकास विभाग द्वारा। दूसरा है कब? तो 13 से 15 नवंबर। और इसकी थीम क्या है? तो खेल खेल में सीखो, इसकी ये थीम है। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट जिसमें विजेता है अक्षत नेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स, ये अभी पूरी क्लास जो हमने थ्योरी वाइज पढ़ी है उसके आधार पर हम अब 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी आपने उम्मीद है आपने अच्छे से क्लास ली है और आपको कुछ याद भी है, तो साथ साथ में आप इसके आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में करते रहें। पहले देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स, इसमें हमने देखिए महादंगल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लास्ट में आपको इसके व्याख्या सहित आपको आंसर देखने को मिलेंगे। तो पहले देखिए अभ्यास के नियमों में 3 खंड दिए गए हैं। पहले खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, फिर पुरस्कार सम्मान और फिर चर्चित व्यक्ति और सम्मान। इसमें 3 ये कैटेगरी रखी गई है। सबसे पहले देखिए 50 क्वेश्चनों में खेल खिलाड़ी। दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अमनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धाओं में क्रमशः कौन से पदक जीते हैं? तो आपको बताना है कि 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धाओं में कौन कौन से पदक अमनी लेखरा ने जीते हैं। गोल्डन गर्ल है तो स्वर्ण पदक, और एक तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। पहला ऑप्शन है स्वर्ण और कांस्य पदक, दूसरा है स्वर्ण और रजत, तीसरा है 2 स्वर्ण। तो आपको कमेंट करना है कौन सा इन्होंने जीता है। तो एक तो 10 पोजीशन 10 मीटर एयर राइफल में ये 3 पोजीशन पे रजत पदक जीता है या कांस्य, तो इन्होंने ये जीता है कांस्य पदक। और एक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक कांस्य पदक जीता है। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। और अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, अयोध्या में आयोजित नेशनल ग्रेपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में सीकर की किस खिलाड़ी ने 58 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, हर्षिता जाखड़, अश्विनी बिश्नोई, पूजा शर्मा और मोनिका जाट। अभी आपने पूरी क्लास देखी है तो उम्मीद है कुछ तो याद होगा। तो आपको आंसर करना है कि इसमें सीकर की कौन सी खिलाड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा शर्मा। अभी अयोध्या में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं पूजा शर्मा ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बेंगलुरु में आयोजित 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने राजस्थानी खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, अक्षत राव, गौरव साहू, अर्जुन कंदोई, पवन कुमावत। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका आंसर होगा अक्षत राव। तो अक्षत राव ने बेंगलुरु में ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है। चौथा क्वेश्चन है, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में जयपुर के कृष्णा नागर ने
SH6 कैटेगरी में कौन से पदक जीते हैं। कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है SH6, जिसमें ऑप्शन है 1 स्वर्ण 1 रजत, 2 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक, 1 रजत 1 कांस्य पदक। तो इसमें आपको आंसर करना है। तो जो जापान में हुई थी उसमें कृष्णा नागर ने जापान पैरा बैडमिंटन में, इसका आंसर होगा 2 स्वर्ण पदक जीते हैं कृष्णा नागर ने। SH6 जो कैटेगरी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उदयपुर के खिलाड़ी मीरा दोजा, जिन्हें हाल ही में जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आपके सामने है तीरंदाजी, घुड़सवारी, शतरंज, लैक्रोज। ये लैक्रोज है। तो इस प्रकार के जो RPSC क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछती है कि खिलाड़ी का संबंध वो किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्रोज से। लैक्रोज, लैक्रोज ये खेल है लैक्रोज, और लैक्रोज का संबंध किस खिलाड़ी से है, मीरा दोजा से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली कोटा की बॉक्सर कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। RPSC है वो इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपके सामने है मुस्कान पिपलोदा, अनुंदति चौधरी, भूमिका शुक्ला, दिव्याकृति सिंह। आंसर आपको करना है कि इसमें से कौन खिलाड़ी है जो ग्रेटर नोएडा में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के जो 70 किलोग्राम भार वर्ग है उसमें कोटा की बॉक्सर कौन है। तो कोटा की है अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो जयपुर में आयोजित हुई उसमें अंडर 58 किलोग्राम भार वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन आपके सामने है कियाना परिहार, हेमा सैनी, पद्मजा शेखावत, सौम्या चौधरी। तो किसने तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जो जयपुर में हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको पहले या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या वैसे ही आप दोहरा सकते हैं। तो पद्मजा शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मजा शेखावत। 8वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन आपके सामने है 20, 35, 46 और 51। तो हमने बड़ी ही बारीकी से ये पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। टोटल 46 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी खेल युगम असत्य है। ऑप्शन ए है सौम्या चौधरी टेनिस से, ओजस्वी सारस्वत गोल्फ, कियाना परिहार शतरंज से, धन्नाराम गोदारा बैडमिंटन से। तो आंसर आपको करना है कि कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धन्नाराम गोदारा बैडमिंटन नहीं है। ये धन्नाराम गोदारा एक तीरंदाज है, बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, उदयपुर के गौरव साहू, जिन्होंने विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया है, किस खेल में वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में भाग लेने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन आपके सामने है मुक्केबाजी, पावर लिफ्टिंग, जूडो और तैराकी। किस खेल में गौरव साहू ने, उदयपुर के हैं गौरव साहू, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर लिफ्टिंग। इसका आंसर क्या होगा, पावर लिफ्टिंग। क्वेश्चन 10 कर चुके हैं हम। क्वेश्चन 11वां, 10 वर्षीय उदयपुर की खिलाड़ी कियाना परिहार, जिन्होंने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, का संबंध किस खेल से है। तो
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शतरंज, ताइक्वांडो, जूडो या साइकिलिंग, तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज। ये शतरंज की खिलाड़ी है, मात्र 10 वर्ष की उम्र है और लगभग ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक इन्होंने जीते हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 12 और 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान में कब से कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और पूरी क्लास की जो ये PDF है, ये क्वेश्चन सहित ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करें, आसानी से पढ़ें। इसका आंसर ऑप्शन है 1 से 10 नवंबर, 15 से 25 नवंबर, 24 नवंबर से 5 दिसंबर और लास्ट ऑप्शन 10 से 20 दिसंबर। तो इसका आंसर बताएं आप कि कब से कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर। खेलो इंडिया, पाँचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है 2025 24 नवंबर से 5 दिसंबर को ये हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की किस खिलाड़ी ने साइकिलिंग में सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान के लिए पहला पदक हासिल किया है? बहुत ही गजब का सवाल है, आने वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर टपकेगा। ऑप्शन देखिए, हर्षिता जाखड़, पूजा बिश्नोई, रेणु सिंधी, मोनिका जाट। आंसर जरूर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा बिश्नोई, साइकिलिंग से संबंधित है और पहला पदक महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। और इसमें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में आपको अभी आंसर करना है इसी वक्त कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो ऑल इंडिया में, पूरे भारत में पहले स्थान पर रही थी। प्रश्न 14 देखें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर बताएं क्या था? ऑप्शन है जीतू, खम्मा घणी, शेरा या वीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा खम्मा और घणी है, खम्मा और घणी, ये इसका आंसर है, खम्मा और घणी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, पटियाला में आयोजित 37वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर कोई पदक नहीं। पटियाला में आयोजित हुई थी तो विद्युत फुटबॉल टीम राजस्थान की है, आपको बताना है कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान के टोक्यो में आयोजित 25वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते हैं? ये जापान के टोक्यो में आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर आप करें। ऑप्शन आपके सामने, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, अनुया प्रसाद, कुशागर सिंह राजावत और सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया, श्याम सुंदर स्वामी और स्वाति दूधवाल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर करें कि कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनुया प्रसाद, कुशागर सिंह राजावत। इन्होंने जापान के टोक्यो में जो आयोजित 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 था, उसमें अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता और कुशागर सिंह राजावत ने कांस्य पदक इसमें जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जिक्र हमने किया था पहले भी। पहला ऑप्शन आपके सामने है, खेल एवं युवा मामले विभाग, दूसरा है शिक्षा विभाग, सी है महिला व बाल विकास विभाग, डी है स्वास्थ्य विभाग। तो बताइए कौन सा होगा, किस विभाग ने आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला व बाल विकास विभाग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अभी हमने खेल खिलाड़ी देख लिए हैं, अभी हम 17 क्वेश्चन खेल खिलाड़ियों से संबंधित थे और 18वां क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन होंगे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। 18वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक
जिन्हें वैदिक शिक्षा और अनुसंधान में योगदान के लिए महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हिंट भी इन्होंने दे दी है कि राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक। ऑप्शन आपके सामने है वी श्रीनिवास, गुलाब कोठारी, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, संजय कुमार शर्मा। तो आपको आंसर बताना इसका क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुलाब कोठारी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में किस राज्य को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान को ये विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला है। काफ़ी चर्चा में रहा है हाल ही के दिनों में। ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है उदयपुर, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है इनको। आगे क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय कार्यक्रम और रैंकिंग। अभी देखिए 21वां क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राजस्थान के प्रदर्शन में के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें जरूर देखने को मिलेंगे। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में प्रथम स्थान। दूसरा है अंगदान व प्रत्यारोपण के प्रथम स्थान है। तीसरा है हर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रथम स्थान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रथम स्थान। तो आपको बताना इसमें से गलत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम। इसमें दूसरा स्थान था, पहला नहीं था, दूसरा स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं के बारे में असत्य कथन चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है, हर्षित झुरिया को डेयरी किसान श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला। गिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति को दूसरा पुरस्कार मिला। और श्री विकास कुमार कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। और श्री हर्षित झुरिया सीकर जिले से है। तो आपको इसमें बताना है, यानी कि इस प्रकार से जो घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो आरपीएससी पूछ सकती है और आपको पूरी डिटेल के साथ में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री विकास कुमार को कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार नहीं, दूसरा जो पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार है वो मिला है, प्रथम नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है। एस्पायर्स, अचीवर्स, टॉप अचीवर्स या इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अचीवर्स या फिर टॉप अचीवर्स, आप बताएं। तो इसमें टॉप अचीवर्स इसका आंसर होगा। अगला जल संरक्षण पुरस्कारों में देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आज के। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, साथ में थ्योरी और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में याद हो जाएंगे। बड़ी अच्छी क्लास आज की। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 अभियान में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा या 15वां, बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान, यानी कि राजस्थान को देश में तीसरा स्थान मिला है। किस कैटेगरी में, जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 में, और ऑल ओवर जो है वो 15वां स्थान मिला है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। 25वां क्वेश्चन देखिए, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में किन दो जिलों को प्रथम श्रेणी में पुरस्कार 2 करोड़ रुपए मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देखिए, जयपुर और उदयपुर, भीलवाड़ा और बाड़मेर, अलवर और डूंगरपुर, कोटा और बीकानेर। तो बताइए
कौन सा होगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा और बाड़मेर। भीलवाड़ा और बाड़मेर, टीना डाबी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 26, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन आपके सामने है बजरंग लाल सेठू, गुलाब कोठारी, गौरव साहू और नमित मेहता। तो इसका आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार मिला है बजरंग लाल सेठू को। अगला क्वेश्चन देखिए, कला संस्कृति और अन्य पुरस्कार के अंदर 27 नंबर क्वेश्चन, 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन आपके सामने है कांस्य पदक, रजत पदक, गोल्ड मेडल या पार्टनर स्टेट ट्रॉफी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान को कौन सा मेडल मिला है? इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी की 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कितने कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 5, 9, 11 और 15। ललित कला अकादमी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। राजस्थान ललित कला अकादमी की जो 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी है उसमें 9 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कलेक्टर को पाली में राष्ट्रीय जम्बूरी के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया था? जो पाली के थे 2022-23 की बात है। ऑप्शन है टीना डाबी, नमित मेहता, वी श्रीनिवास या हरिबाऊ बागड़े। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा नमित मेहता। जो पाली के कलेक्टर थे उनको स्काउट गाइड जो राष्ट्रीय जम्बूरी है उसका उत्कृष्ट प्रबंधन करने के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन अंतिम भाग है ये पुरस्कार और सम्मान का। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रारंभ किए गए देश के सबसे बड़े अवार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है उपभोक्ता श्री पुरस्कार, कंज्यूमर केयर अवार्ड, ग्राहक संरक्षण सम्मान या फिर राजस्थान उपभोक्ता रत्न। ये 4 जो है उसमें आपको छांटने हैं। तो राजस्थान सरकार ने कौन सा प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर केयर अवार्ड। ये उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रारंभ किया गया है, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है उपभोक्ता क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 32, टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में किसे अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है शैलेंद्र कुमार, विनीत शर्मा, नाथुलाल वर्मा, धीरज बलिहार। ये 4 ऑप्शन टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में किसे अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुलाल वर्मा। नाथुलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन चर्चित व्यक्ति और स्थान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 33, नवंबर 2025 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने है सुधांश पंत, वी श्रीनिवास, उत्कल रंजन साहू और गौतम कुमार दख। 33 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 34, जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ फोर्ट में विराट कोहली और भवानी सिंह के बाद किस भारतीय महिला क्रिकेटर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन देखिए मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर। तो इसका आंसर क्या है?
जो जयपुर वैक्स म्यूजियम है उसमें किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर, उससे पहले विराट कोहली और भवानी सिंह की भी प्रतिमा है वो स्थापित की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 35, किस स्वतंत्रता सेनानी व जैन संत की 150वीं जयंती पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन आपके सामने है हरचंद नाहटा, संत जवाहरलाल जी महाराज, महर्षि दयानंद और गुरु नानक देव। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर 150वीं जयंती किसकी जयंती थी जिस पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संत जवाहरलाल जी महाराज। अब देखिए चर्चित व्यक्ति स्थान में क्वेश्चन नंबर 36, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोफेसर मदन मोहन झा, डॉक्टर वी.के. सारस्वत, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, केसरी सिंह राठौड़। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मदन मोहन झा। इनको कुलगुरु बनाया गया है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर कलाकृति डिजाइन करने वाले उदयपुर के सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पी कौन है जिन्होंने 25 हॉकी और 25 ही बॉल बनाई थी चांदी की सूक्ष्म रूप से? वो कौन है? ऑप्शन आपके सामने राम जायसवाल, शिवपाल कुमावत, इकबाल सक्का, मोहनलाल चौधरी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर कलाकृति डिजाइन किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल सक्का। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, वरिष्ठ आईएएस व साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की किस पुस्तक का विमोचन सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने किया था? ऑप्शन आपके सामने है स्त्री देह से आगे, भावेश जो कह न सका, क्रम भूमि से मातृभूमि, जल स्वावलंबन। तो सूरज सिंह नेगी की कौन सी पुस्तक थी जिसका विमोचन है वो गौतम कुमार दत्त ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भावेश जो कह न सका। ये गुलाब कोठारी की है, स्त्री देह से आगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कांडला बंदरगाह को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने हेतु राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जाएगा? आने वाले जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कांडला बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? ऑप्शन आपके सामने है बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा जालौर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाई लोनी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 25, राष्ट्रीय जलमार्ग 32, राष्ट्रीय जलमार्ग 48, राष्ट्रीय जलमार्ग 55। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 48, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSAC का मुख्य केंद्र जोधपुर है, लेकिन इसका उपकेंद्र किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव है? रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र आपको बताना है। ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में इसका उपकेंद्र बनेगा और मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। अगला देखिए चर्चित व्यक्ति स्थान में क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रदेश की एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है? ऑप्शन आपके सामने है नागौर डेगाना में, बालोतरा के सिवाना में, बांसवाड़ा के घनौड़ा घाटोल में या भीलवाड़ा के लाडपुरा में। ये आपको बताना है। भू सर्वेक्षण जो GSI है उसने राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रदेश की एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की है, ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ऑप्शन सी घनौड़ा घाटोल क्षेत्र में की है ये एकमात्र
ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भीलवाड़ा जिले के किस क्षेत्र में लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी की जा रही है? तो ऑप्शन देखिए, बिजोलिया क्षेत्र के लाडपुरा अमृतिया, रावत भाटा क्षेत्र, पुगल क्षेत्र या फिर सिवाना क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बिजोलिया क्षेत्र है भीलवाड़ा का, उसके लाडपुरा अमृतिया जो क्षेत्र है उसमें ये नीलामी, लाइमस्टोन की नीलामी की जा रही है। अगला देखिए 44 नंबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किन 3 जिलों में नए रिको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटित की है? जयपुर, जोधपुर या कोटा, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। तो ये आपको बताना है किसमें रिको के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित की है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और फलोदी। ये 3 जिले हैं जिनमें रिको के लिए भूमि आवंटित हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित की गई किस वाटिका का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, अमृत वाटिका, श्री गुरु नानक वाटिका, बिरसा मुंडा वाटिका या पर्यावरण वाटिका। तो इसका आंसर आपको बताना है कि अलवर में कौन सी ये ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित की गई वाटिका है जिसका लोकार्पण केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर में है, और अलवर में कौन सी है? श्री गुरु नानक वाटिका। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राज्य मंत्रिमंडल ने बीकानेर के पुगल और चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा में किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की है? ऑप्शन आपके सामने, पवन ऊर्जा परियोजना, सौर परियोजना, लिग्नाइट खनन परियोजना या परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राज्य मंत्रिमंडल ने बीकानेर के पुगल और चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में किस प्रकार की जो परियोजना है उसके लिए भूमि आवंटित की है? ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर परियोजना। सौर परियोजना के लिए भूमि आवंटित की है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की किन 2 महिला सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन देखिए, मंजू शर्मा और संगीता आर्य, राजकुमारी गुर्जर और मंजू शर्मा। ऑप्शन सी देखिए, संगीता आर्य और शिव सिंह राठौड़। ऑप्शन डी, अयूब खान और कैलाश चंद मीणा। तो आपको बताना है आरपीएससी की किन 2 महिलाओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा मंजू शर्मा और संगीता आर्य। इन 2 महिलाओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, खेल मंत्री, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े या फिर मुख्य सचिव। किसके द्वारा ये शुभारंभ किया गया बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा ये किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस जो रैपिड चेस प्रतियोगिता इसका शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वश्रेष्ठ AICRP मसाला केंद्र 2024-25 का खिताब किस केंद्र को मिला है? ऑप्शन आपके सामने है, कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी। तो आंसर आपको करना है कि सर्वश्रेष्ठ AICRP मसाला केंद्र 2024-25 का खिताब किसको मिला है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर को मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर VK सारस्वत को किस संस्थान द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान विश्वविद्यालय, IIT जोधपुर या MNIT जयपुर या बिट्स पिलानी। तो डॉक्टर VK सारस्वत को किस संस्थान द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये है
IIT जोधपुर के द्वारा। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाले जो 50 क्वेश्चन, और लास्ट पेज पे आपको इसकी PDF में मिल जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन है वो संक्षिप्त व्याख्या सहित। उम्मीद है आपको आज की क्लास है वो पसंद आई है, तो इसे एक अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फेसबुक पे हमें फॉलो करें, और इस क्लास की जो पूरी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करें, आसानी से प्रिंट आउट निकालें और पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।